नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो कर्णधारों के कार में हुए इंटरव्यू से सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक वीडियो सामने आया है। चलती कार में शूट कराए गए इस वीडियो में जीतू पटवारी उमंग सिंघार से इंटरव्यू कर रहे हैं और उमंग इत्मीनान से जवाब दे रहे हैं। दोनों ने जिस तरह से पार्टी की खिसकती जमीन पर खुद की पैरवी की है और पार्टी के एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश की है, वो जरूर सवालों में है। इधर बीजेपी ने इसे दोनों का बचपना करार दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। अलीराजपुर जोबट मार्ग पर कुछ दिन पहले इस वीडियो को शूट कराया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच इस इंटरव्यू की ये पहली किस्त है। इस इंटरव्यू से सियासत का पारा हाई है। पटवारी यहाँ सवाल कर रहे हैं तो सिंघार जवाब दे रहे हैं। उमंग बीजेपी पर भ्रांतियां फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ने भाई भाई का नारा भी दिया। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ हमारे सहपाठी, मेरे दोस्त और हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी हैं। मैं उनसे दोनों भाई साहब, हाँ, दोनों परिवार के हैं, पर आज मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में हूँ और एक ये हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में। आदरणीय उमंग जी, लगातार बहुत सी बातें आती है कि आप में और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी में ग्रुपिज्म है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से हम लोग यूथ को प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अफवाहें फैलाती है। उनको लग रहा है कि नया यूथ जाग रहा है, आगे आ रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। तो ये भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। दोनों भाई हैं और कॉलेज और स्कूल के समय से साथ में राजनीति कर रहे हैं, तो ये मेन बातों में विश्वास। इंटरव्यू में पार्टी छोड़ने वालों को कोसने में कोई कसर नहीं दिखती। कहा जाता है सबकी व्यक्तिगत आस्थाएं हो गई। ये बड़े दुख की बात है। आप जब से सीएलपी बने हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, एक सवाल जनता के मन में, मीडिया के मन में है कि कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। इसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, कुछ लोग जो मेरे को लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जैसे पचौरी जी 75 साल में छोड़ रहे हैं, राम निवास जी पेट पे कर्ज होगा तो कर्ज पूरने के लिए छोड़ रहे हैं। तो सबकी व्यक्तिगत आस्थाएं हो गई है पार्टी से। जिनको आजकल लोग सब अपनी आस्था रखने के बजाय व्यक्तिगत आस्था रखने लगे, तो ये बड़ा दुख की बात है। पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता, उसको देखकर हमें चलना चाहिए, जब जाके पार्टी मजबूत रहती है। कांग्रेस के नेताओं का ये वीडियो बीजेपी नेता भी ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने लिखा, राहुल गांधी तो अभी परिपक्वता से दूर हैं। लगता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के इन दो नेताओं का भी बचपन अभी शेष है। बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ने का दोषी सब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को बता रहे हैं और पटवारी अपने साथ उमंग सिंघार को भी लपेटे में ले रहे हैं। देखिए, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी का नेतृत्व पूरी तरह असफल हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 29 सीटों पे उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाई, बूथों पे एजेंट नहीं, कार्यकर्ताओं का अता पता नहीं और सभी 29 सीटों पे लंबे अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण, बंटवारा और अब तो नस्लीय बंटवारा तक की बात करने लगे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता कांग्रेस को पहचान चुकी है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का बर्ताव बचकाना है। गंभीर नेता की तरह बर्ताव करना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता एक गंभीर विपक्ष से महरूम हो रही है ऐसे नेताओं की वजह से। दोनों नेताओं की ये जुगलबंदी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए कुछ राहत देती है। दोनों के बीच खींचतान की खबरें आती रही हैं। हालांकि ये दोनों ही ऐसे करधार हैं जिनकी अगुवाई में चल रही कांग्रेस में इतनी बड़ी फूट पड़ी हो। इससे पहले कमलनाथ के खाते में बनी बनाई सरकार खोने का दोष था। अब ये पीढ़ी भी पार्टी की गिरती साख को लेकर इंटरव्यू पोस्ट करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। देखना होगा ये इंटरव्यू कांग्रेस को कितना पॉलिटिकल माइलेज देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो सियासी कार किस पर वार, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं, कांग्रेस से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल जी इस चर्चा का हिस्सा हैं, एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी भी आपका बहुत स्वागत है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, जिस तरह से ये पूरा इंटरव्यू सामने आया है, बहुत अनौपचारिक तौर पर इसमें बातचीत की गई, जैसे कि दो दोस्त आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इंटरव्यू यूं ही शूट कर लिया गया, बीजेपी क्योंकि इसे बचपना बता रही है? बातचीत है, एक तरीके को बताने का प्रयास किया गया है और सवाल तो बहुत गंभीर ही पूछे ना प्रदेश अध्यक्ष ने, पत्रकारों के माध्यम से एक तरीके से पत्रकार बन के जो सवाल कहीं न कहीं आप लोगों के होते हैं, उन्हीं सवाल का जवाब जीतू पटवारी जी ने उमंग सिंगार से लिया। उन्होंने बड़े साफ गोई से एक पत्रकार पूछता है कि आपके रेफरेंसेस की जो बातें पेपर में या टीवियों में चली थी, उन्होंने उसी का जवाब दिया कि आप क्या मानते हैं उस बात को लेकर। और उन्हें जो कांग्रेस से जो लोग छोड़ के गए, ज्वलंत मुद्दा इस चुनाव में था कि बहुत से लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, कारण अपने उन्होंने गिनाए। तो ये सवाल तो गंभीर सवाल से बचपने वाली बात क्या हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो गंभीरता चुनाव लड़ना था, भ्रष्टाचार की बात, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की बात करनी थी या रोजगार की बात करनी थी, वो तो वो करते नहीं है। लेकिन एक इंटरव्यू अगर आपके प्रतिद्वंदी पार्टी का आता है जो आपके सामने चुनाव लड़ रहा है, तो उसकी आप उस तरीके से बात करेंगे, यही अपने आप में मुझे लगता है बचपना है। इंटरव्यू में मुझे नहीं लगता कि आपको या हमको या कहीं तक बचपने वाली बात लगी हो, ये तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता। एक सवाल थे, एक बातचीत थी, उसका जवाब उमंग सिंगार ने दिया, जीतू पटवारी ने गंभीर प्रश्न पूछे और उसी गंभीरता से उमंग सिंगार ने अपनी राय रखी, मन की बात रखी। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं स्वार्थों के कारण कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने बात रखी, उन्होंने आपसी बात कही कि हम स्कूल और कॉलेज के साथ से राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने चल रहे हैं। और कहीं न कहीं राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कई बार जिसका कोई सर होता है ना पैर होता, वो बातें आ जाती हैं। अब मंगलसूत्र छीनने की बात भी तो बगैर सिर और पैर की थी ना, कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अब बाबरी ताले वाली बात आ गई, तो कहीं न कहीं राजनीति में आज के ये निश्चित रूप से पतन हुआ है कि जो बात नहीं होती है उन बातों को भी उछाला जाता है और कहीं न कहीं भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। वंदना जी, जिन बातों की चर्चा नहीं होती उन्हें भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। सवाल गंभीर थे और कांग्रेस का कहना है कि इसमें एक गंभीरता के साथ एक पत्रकार की भूमिका जीतू पटवारी ने निभाई। लेकिन सवाल यह कि व्लॉगिंग का जमाना है, हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अपने मन की बात कहने की। अब हमारा काम तो पटवारी जी ने कर ही दिया, लेकिन अब जब मन की बात कही गई है तो इसमें बीजेपी को क्यों बचपना नजर आ रहा है? नमस्कार अमित जी, अतुल जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए अमित, फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत के संविधान में हमें दिया है, बिल्कुल हर कोई स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन एक पद की गरिमा भी होती है। और जीतू पटवारी जी कोई चलते फिरते लड़के नहीं है, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कोई युवा मोर्चा के अध्यक्ष फिर भी समझ में आता है, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है मध्य प्रदेश, तो उन्हें अपने पद की गरिमा बचाना तो वैसे भी नहीं आ रहा। इस प्रकार की टिप्पणियां वो बदनाम रहे हैं। कभी वो एक खुला में रहकर चाशनी पीने की बात करते हैं, तो कभी बलात्कार की पीड़िता की चार अगर अपनी संवेदनहीनता को बताते हैं। और ये इंटरव्यू ये इतना बचकाना रहा है, ये जय की तरह दोनों एक दूसरे के डालकर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए ऐसी छवि कहीं से नहीं मिलती। और ये बताइए कि इंटरव्यू लेकर पत्रकारों को पड़ गई है कि लोगों को ब्लॉगिंग की जरूरत पड़ रही है। मतलब अपने मन से अपने भावों पर ये लोग मरहम लगा रहे हैं, कोई तो इनके मरहम लगाने तैयार नहीं है। जनता, पूरे पत्रकार सब ये जानते हैं कि जीतू पटवारी जी ने कुछ रिकॉर्ड बनाए चुनाव के दौरान, खुद पर केस दर्ज कराने के, अभद्र टिप्पणियों के और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के पलायन। जीतू पटवारी जी ने ये सारे रिकॉर्ड को बनाकर अपने आप को फेलियर लीडर के रूप में इस तरह की जो हरकतें ये कर कहीं इनका जो एक टेम्परा में वो भी समझ में आता है कि ये कितने डरे हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं कि आखिरकार कोई इनसे पूछे ना पूछे, खुद ही अपना स्पष्टीकरण सफाई देने में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी तरह हार होने वाली है। और इसीलिए सब वीडियो बना रहे स्पष्टीकरण देने पर आ गए जीतू पटवारी जी, चाहे उमंग सिंगार जी। और ये वीडियो का ये कोई गलत नहीं है इस तरह के वीडियो बनाना,
लेकिन एक पद की जो गरिमा है उसके हिसाब से मैं इस तरह की का समर्थन नहीं। अतुल जी, पद की गरिमा के विरुद्ध जाकर ये इंटरव्यू किया गया और इसी वजह से बीजेपी को इसमें बचपना नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मन की बात कहनी थी तो मीडिया चैनल्स पर जा सकते थे, वहां कह सकते थे, लेकिन ये जो इंटरव्यू था ये बस चलते फिरते यूं ही कर लिया गया, या फिर आपको लगता है इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी थी? क्या जुगलबंदी दिखाने की कोशिश थी या सफाई पेश करने की कोशिश थी? देखिए, ये इंटरव्यू का पहला भाग है, अभी 3-4 भाग आने और शेष हैं। ऐसा हमारे एक और इंटरव्यू भी सामने आया है जो डिबेट के ठीक पहले आया है, जो हम अभी दिखा नहीं पाए। उसमें उमंग सिंगार जीतू पटवारी से सवाल करते हैं। जीतू पटवारी से उन्होंने कई सवाल किए हैं वर्तमान हालात को लेकर। देखिए, अपनी बात कहने का राजनीतिक दलों के नेताओं को पूरा अधिकार है और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए नेता अपनी बात कहते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच भी एक बातचीत हुई और वो वीडियो भी सामने आया था। ठीक है, पत्रकारों का काम नेता आपस में ही कर ले रहे हैं, एक दूसरे का इंटरव्यू ले, ये अच्छी बात है। लेकिन मूल बात ये है, जो सवाल आपने कहा कि ये जरूरत क्यों पड़ी कि एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर और इस तरह का इंटरव्यू करें और एक मैसेज दें कि हम एक हैं। कुछ दिन पहले उमंग सिंगार की नाराजगी की खबरें आ रही थी। लंबे समय तक वो एक मंच पर नजर भी नहीं आए और लगातार जीतू पटवारी पर एक प्रेशर सा बनता जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस में उनके अध्यक्ष बनने के बाद भगदड़ मची हुई है, खासतौर पर बीजेपी में जाने की नेताओं में होड़ मची हुई। 3 सिटिंग एमएलए जा चुके हैं, रामनिवास रावत जैसे बड़े नेताओं का कूच हो चुका है पार्टी से, तो जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल उठेगा। और दूसरी तरफ सीएलपी लीडर के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर उमंग सिंगार को भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि विधायकों को एकजुट रखना, उनकी बात सुनना, वो किसी दल में ना जाए इस बात की जानकारी रखना या किसी दल के संपर्क में है, इन सब बातों के बाद डैमेज कंट्रोल करना, उनको मनाना, ये सब उमंग सिंगार की जिम्मेदारी थी। अपने विधायकों को उमंग सिंगार एकजुट नहीं रख पाए, अपने नेताओं को जीतू पटवारी एकजुट नहीं रख पाए। और दोनों ही युवा नेता हैं, इन पर राहुल गांधी ने एक प्रोटोकॉल को तोड़कर भरोसा जताने जैसा कदम उठाया, क्योंकि कांग्रेस में अमूमन वरिष्ठ नेताओं को इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाता। लेकिन कमलनाथ से इस्तीफा ले लिया गया, दिग्विजय सिंह को दरकिनार किया गया, पचौरी को दरकिनार किया गया, अजय सिंह राहुल को दरकिनार किया गया और अपेक्षाकृत कनिष्ठ विधायक उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। और जो विधायक नहीं बन सका, विधानसभा चुनाव हार गया, उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो बड़ी रिस्क यहाँ पर ली, लेकिन दोनों ही नेता कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपरिपक्वता का परिचय दिया। जिस तरह से कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को एकजुट करना था, एक गंभीर नेतृत्व का परिचय देना था, जीतू पटवारी को युवा नेता माना जाता है, लेकिन अब वो उतने युवा नहीं रहे, वो भी सीनियर हो चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो उन्हें जिस तरह से परिपक्वता का परिचय देना चाहिए था वो नहीं दिया गया और इसी वजह से ये इंटरव्यू सामने आया। लेकिन इंटरव्यू में भी अपनी सफाई प्रस्तुत की गई। ये टाइमिंग इस तरह की नहीं है कि इस तरह के इंटरव्यू से अपनी सफाई दी जाए, जाने वाले नेताओं को कोसा जाए। ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जो जा रहे हैं वो कांग्रेस की संपत्ति थे, कांग्रेस ने ही उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, एक मुकाम दिया। ऐसे नेता न जाए, ये भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं है कि उनके स्वयं के कोई लालच है, कोई अभिलाषाएं हैं जिसकी वजह से पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कुछ और भी वजह होती तो इधर उधर की न बात कर ये बता कि कारवां टूटा क्यों। इस तरह की जो इंटरव्यू की कोशिश है, निश्चित रूप से एक संदेश देने की कोशिश तो की है, लेकिन मूल बात पर अभी भी कांग्रेस को और कांग्रेस के इन दोनों नेतृत्व के लाडलों को इस पर मंथन करना पड़ेगा और ईमानदारी से इस पर अपनी बात रखना। बिल्कुल शैलेंद्र जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं कि एक सफाई देने की कोशिश इस इंटरव्यू के माध्यम से कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की? क्योंकि जो पहला शब्द था, पहला जो क्वेश्चन था, ग्रुपिज्म पर ही था कि कांग्रेस पर ग्रुपिज्म का आरोप लगता है। यूथ को आगे बढ़ाने के लिए जब हम कोशिश करते हैं तो बीजेपी भ्रांति फैला देती है और लोग छोड़ छोड़कर पार्टी चले जाते हैं। देखिए, सफाई वाली बात हुई तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते ना। जो प्रश्न थे वो तो ज्वलंत थे। जो मीडिया के प्रश्न होते हैं वही एक पत्रकार की भूमिका में जीतू पटवारी जी ने उमंग सिंगार जी से पूछा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब उमंग सिंगार और जीतू पटवारी साथ साथ एक दोस्ताना रूप में वो इंटरव्यू दे रहे थे तो बीजेपी को पीठ में क्यों दुखा? वो तो वही बराबर प्रचार पीछे से कर रहे थे कि दोनों के संबंध ठीक नहीं है। कहा पार्टी छोड़ के जाना, अभी अतुल जी ने बात की, निश्चित रूप से कई कारण हो सकते हैं जो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, और उसमें पार्टी मनन और मंथन करेगी। आप देखेंगे विधानसभा चुनाव के पहले कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर
कांग्रेस ज्वाइन की थी, लंबी लंबी लाइनें लगी थी, क्योंकि वो अलग सोचे था, वो लगा कि शायद कांग्रेस की सरकार आ रही है। और जब सरकार नहीं आई, आज कुछ लोग वापस छोड़ के जा रहे हैं। तो ये व्यक्तिगत मामले होते हैं, लोगों का पार्टी छोड़ना, अब कहीं ना कहीं आस्थाओं को लोग बदलते हैं। तो अब बताइए, रामनिवास रावत जी की कहीं बात करें कि कार्यकारी अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, पार्टी ने सब कुछ दिया। आज छोड़ने का विषय थोड़ी होता है। अब कोई पद के लिए आदमी बोले कि मैं पद के लिए गया, तो तमाम तो उन्हें मिले ही ना। मैं उस बात पे नहीं ले जाना चाहता। मैं डिबेट का जो मुख्य बिंदु तो और जाना चाहता हूं कि मोहन यादव जी ने पूर्व में भी छिंदवाड़ा में एक बयान दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे तो हम बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, हमारे प्रदेश की शान है, हमारे ताज है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अरे तुम्हारे यहाँ सीखता तो है ही नहीं, तुम्हारे काम की बात कैसे करेंगे? क्या आप वो परिपक्वता की बात में, जब भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारा मुख्यमंत्री अपरिपक्व है, इस तरह की बयानबाजी देते हैं, वहां वो सामने इस तरह की बात नहीं, एक इंटरव्यू में बातचीत हुई, उसकी वो कह सकते हैं, कोट कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी में ले जाते हुए अक्षय बंका फोटो लेकर वो डाल रहे हैं। वो बहुत बड़ी परिपक्व की बात है। जैसे कोई कॉलेज का चुनाव चल रहा होगा, किसी को उठा के लेके जा रहे हैं, वो बहुत परिपक्व मैच्योरिटी की बात होती है, वो उन्हें नहीं दिखेगा। लेकिन कोई एक इंटरव्यू, संजीदा इंटरव्यू आता है, बातचीत आती है, जो डिफरेंसेस कहीं निकल कर अगर प्रश्न के माध्यम से आते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं जवाब और सवाल किए जाते हैं, तो उसमें परिपक्वता दिखती है, बचपना दिखता है। ये मुझे नजरिया समझ में नहीं आ रहा। क्या कैलाश विजयवर्गीय का या मोहन यादव जी का जो बयान था या जिस तरह का फोटो उन्होंने पोस्ट किया, वो परिपक्वता में कहाँ लेकर जाएंगे? ये इन सवाल उठते हैं। किस तरीके से पूरा इंदौर आज कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ चुनाव में जीत ही रहे थे, तो क्या जरूरत थी, क्या परिपक्व डिसीजन थे? अब ये सब बातें जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कृत्यों को छुपाती है और कहीं ना कहीं जो बात होती है उसे लेके जाती है। वंदना जी, जवाब दीजिए कि बीजेपी अपने कृत्यों को तो छुपा लेती, लेकिन कांग्रेस कुछ भी करे उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। देखिए अमित जी, पहली बात ये जो कैलाश जी के बारे में कह रहे हैं, तो कैलाश जी पोस्ट करी थी और जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि अक्षय बंदी कितनी प्रसन्नता के साथ भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रहे हैं, तो उस पर इन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी स्तर को इतना गिरा चुकी है कि मैंने देखा इंदौर में नोटा का प्रचार कर रहे हैं। अरे नोटा के प्रचार की क्या जरूरत है? आप वहां क्या जो कोई निर्दलीय कैंडिडेट है उसको समर्थन दे दीजिए। नोटा आप भी जानते हैं कि नोटा का मतलब होता है कि नोटा अगर जीतता है, प्रत्याशी नंबर 2 और 3 जीतते हैं, तो प्रत्याशी नंबर 2 हारा माना जाता है और तीसरे नंबर वाला विनर कहा जाता है। तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे। ये इनके जो सैम पित्रोदा जी हैं, वो विदेशी धरा पर बैठ के भारतीय को चाइनीज, अरबी और अफ्रीकन कहते हैं और ये कहते हैं कि हम हमारी पार्टी में सब सही है। आपकी पार्टी में सब चीजें सही है तो आप यहाँ से लेके विदेश तक भारत को कोसने का काम क्यों कर रहे हैं भाई? लोकतंत्र की हत्या करने के काम क्यों कर रहे हैं आप? अखंड भारत में ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। दूसरी चीज, आपके जीतू पटवारी जी एक इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष होकर पूछते हैं एक महिला से, एक सम्माननीय महिला की पूर्व में मंत्री रही है, कि उनमें कितना रस और चाशनी बचा है। शोभा देता है उन्हें? उनके जैसे इतने बड़े पद पे विराजमान एक व्यक्ति को एक गंभीरता रखना चाहिए, उन्हें अपने पद की प्रतिष्ठा रखना चाहिए। उन्होंने अभी बहुत थोड़े दिन पहले ही उन्होंने बलात्कार की पीड़िता की पहचान उजागर करी। बलात्कार एक बहुत संवेदनशील विषय है और जिसके साथ ये होता है उस पर, उसके परिवार पर क्या बीतती है, एक प्रदेश अध्यक्ष को शोभा देता है इस प्रकार से उसकी पीड़िता का पहचान उजागर करना। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि हमारी पार्टी के नेता इस तरह के इंटरव्यूज और इस तरह की बात, हमारी पार्टी में सबको अपने पद की गरिमा का पता है। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साहब कभी भी इस प्रकार की बचकानी हरकतें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ना वो करते हैं। हाँ, टीका टिप्पणी, वाद विवाद एक दूसरे से करना, दूसरी पार्टी के नेताओं से करना जी, तो ये ऑब्वियसली इलेक्शन पॉलिटिक्स का पार्ट है। लेकिन इस तरह से अपने नेता के गले में हाथ डाल रहे हैं, दोस्ताना दिखा रहे हैं, जय वीरू बने हुए हैं, ये सब शोभा देता है। वही तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अफवाह उड़ाई थी कि दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन इस वीडियो के आने के बाद वो क्लियर हो गए। वही वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अफवाह उड़ाई थी कि दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस है, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद वो क्लियर हो गए।
तो डिफरेंसेस क्लियर हो गए थे, तो उसके लिए उन्हें मंच पे एक साथ मंचासीन हो जाना था, एक दूसरे का स्वागत कर देना था। ये दोस्ताना दिखाना, ये जय वीरू जैसे ठीक है, जवाब दीजिए शैलेंद्र जी। प्लेटफॉर्म कोई और भी हो सकता था, अगर जुगलबंदी दिखानी थी, सवाल के जवाब बताने थे, फिर यही माध्यम क्यों चुना गया? देखिए, डिफरेंसेस तो थे ही नहीं, आप गलत अभी भी इंटरप्ट कर रहे हैं कि डिफरेंसेस की बात पता नहीं। मैं तो कह दिया उमंग सिंघारी, लेकिन अंदर खाने से तो खबरें आ रही थी ना शैलेंद्र जी कि नाराजगी चल रही सिंघार जी की। मेरी बात नहीं, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या कर ली क्या? मेरी बात कहने का मकसद ये है, अभी वंदना जी बड़े अच्छे से अपनी सफाई दे रही थी, कैलाश विजयवर्गीय जी को क्या जरूरत थी सेल्फी लेने की? अगर अच्छे कांति बम अगर अपना फॉर्म निकालने जाते, खुद निकाला तो समझ में आता, लेकिन उनके फोटो डालते जिस तरीके से डाला, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने बाद में ज्वाइन की, पहले तो अपना फॉर्म निकाला, वो जा सकते थे। और रही नोटा की बात, पेट दुखा है क्योंकि उनकी खुद के नेता सुमित्रा महाजन, हम भी मानते वरिष्ठ नेता हैं। और आज मैं सुन रहा था एक वरिष्ठ पत्रकार का, शुभ जी का, कहीं न कहीं कि मैं तो आज शोक सभा में आया हूँ, तो लोकतंत्र की हत्या हुई, कोई कांग्रेस नहीं करे। एक इंदौर का आम जन कह रहा है कि जिस तरीके का कृत्य उन्होंने किया और उसको छुपाने और दबाने का वो प्रयास। एक बात बताइए शैलेंद्र जी कि आप नोटा का समर्थन करके जो तीसरे नंबर पे आने वाला प्रत्याशी है उसे विजयी बनाना चाहते हैं, उसे विजयी बना के आप लोकतंत्र को सुरक्षित रख रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला, आपको बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोला, आप जो बोले बोलिए, मैं कोई मनाई नहीं। ठीक है वंदना जी, इसी पर जवाब दे रहे हैं शैलेंद्र जी, अपनी बात पूरी करें। क्या है जी, समस्या ये कि न प्रधानमंत्री सुनता है, न उनके प्रवक्ता सुनते हैं, या न नेता सुनते हैं। सुनिए ना, बुरा क्यों लग रहा है? वही उमंग सिंघार जी को पटवारी जी की दोनों अपना रोल प्ले कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस में से लोग गए, मना कौन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का आंकड़े किए गए कि लाखों की संख्या में जा रहे हैं, आज तक कोई लिस्ट नहीं है। कुछ नेता जरूर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव के समय होता है, अब ये ज्यादा होने लगा है, उसका चिंता सभी दलों को होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित हैं, कितने आ जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ हमारी पार्टी में तो दरी उठाने के काम रह जाएंगे। खैर उनका ठीक है वंदना जी, जवाब दीजिए, फिर अतुल जी का रुख करेंगे। वंदना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जीतू पटवारी जी और कुछ ही लोग आए, मात्र 3-4 लाख लोग ही आए कांग्रेस से, और उन्हें आप कुछ कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता उन्हें कचरा कहते हैं, कूड़ा कहते हैं। और आप तो आपको मैं क्लियर कर दूं, आपको अगर नहीं पता हो तो, क्योंकि अब आप तो एक विधायक है तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं जनता को एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ कि नोटा का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं, दूसरे नंबर का प्रत्याशी जीतता है और तीसरे नंबर का जो आता है तो हमेशा दूसरे नंबर के प्रत्याशी को हारा हुआ माना जाता है, नोटा कैंसिल हो जाता है और तीसरे नंबर का प्रत्याशी जीता हुआ माना जाता है। और ये सरासर लोकतंत्र की जिस तरह से इंटरव्यू में तमाम बातें कही गई हैं, सफाई दी गई है, एक कोट ये भी आया है कि 15 सीटों पर बराबरी की टक्कर बीजेपी को कांग्रेस दे रही है, उमंग सिंघार ये जीतू पटवारी से कहते हैं, और साथ ही बीजेपी के 29 पार पर जीतू पटवारी तंज कसते हैं। लेकिन 4 दिन बाद जब आखिरी चरण का मतदान होना है, मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर वोटिंग होगी, उसके पहले इस इंटरव्यू का आना, इस तरह की जुगलबंदी दिखाना, क्या अब कोई माइलेज इसका कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, दोनों के सामने बड़ी चुनौती है, एक प्रदर्शन और सम्मानजनक, दोनों को इसमें खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी है। कमलनाथ चुनाव मैदान में कहीं भी फ्रंट पर नहीं दिखाई दे रहे, दिग्विजय सिंह अपनी सीट पर घिरे हुए। बड़े नेताओं में सिर्फ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार का नाम है, तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी है। और इस तरह से कोई भी कमजोरी, किसी भी तरह की आपत्ति कलर पार्टी को बड़ा नुकसान, निश्चित रूप से कुछ जगह पर कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। इस तरह का वातावरण बीजेपी निर्मित करने की कोशिश कर रही थी, वैसा वातावरण नहीं है। एक तरफा क्लीन चिट सभी उनकी सीटों पर दिखाई नहीं देती। कुछ उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस ने बहुत अच्छी रिहर्सल दिखाई है और अच्छे कैंडिडेट भी उतारे हैं। तो टक्कर देने के लिए कुछ नेताओं ने साहस भी दिखाया, कुछ विधायक भी सामने है। ऐसी स्थिति में थोड़ा और जोर दोनों लगाएंगे, निश्चित रूप से इन्हें सम्मानजनक रिजल्ट दिखाई देंगे। भले ही कुछ जीते कांग्रेस, न जीते, लेकिन जो डिफरेंस है वो भी बीजेपी के लिए चेतावनी भरा हो सकता है और पार्टी में दोनों नेताओं के कद बढ़ाने वाला। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पार्टी में दोनों नेताओं के कद बढ़ाने की बात भी हो सकती है। जिम्मेदारी बड़ी है और ऐसे में इस इंटरव्यू के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की है कि हम एकजुट हैं, भले मुश्किल की घड़ी है, कुछ लोग साथ छोड़कर जरूर गए हैं, लेकिन पार्टी को इसका किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। बहरहाल चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।